सत्संग जी, प्रेम से कहना नहीं देता। अनेक अनेक तरीके से दावे किए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार एक दिन एक कहानी दास सांझी करेगा। इसी प्रकार एक दिन नारद जी परमात्मा के पास बैठे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु, धरती पे तो सारी ही दुनिया आपकी प्रेमी है। कितने लोग आपका नाम जप रहे हैं, कितने लोग आपके प्रेमी हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम बसा हुआ है सबके हृदय में। तो आगे से कोई जवाब नहीं। परमात्मा शांत हैं, सुन रहे हैं। पर वो बार बार जब बोलते रहे कि सारी ही धरा पर आपके प्रेमी बैठे हैं हर जगह, तो आगे से उनको कहना पड़ा। परमात्मा ने कहा कि हाँ, कुछ हैं, कुछ हैं। तो नारद जी ने कहा नहीं कुछ, मैं तो जहाँ जा रहा हूँ सब आप ही का नाम ले रहे हैं, आप ही को पूज रहे हैं, आपकी उस्तत गाई जा रही है, आपके आगे सजदे किए जा रहे हैं। फिर कहते हैं कुछ हैं। कहते नहीं प्रभु, आप मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं लेके आता हूँ। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि कितने लोग हैं धरती पर आपके प्रेमी। अब नारद जी जा रहे हैं। महीनों हो गए घूमते घूमते। जहाँ गए किसी की दुकान में, दुकान खोलने से पहले परमात्मा के आगे ही सर झुका के दुकान खोली जा रही है। छोटा सा स्थान भी दिया हुआ है परमात्मा को अपने मंदिर में। दुकान खुली, नारद जी कहे कि चलो परमात्मा के पास लेके चले। वो कहता है दुकान खोलने का टाइम है, संडे को आना, अभी बिजी हैं। मंदा वैसे ही चल रहा है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ये फालतू बातों के लिए टाइम किसके पास है, आगे बढ़ो। तो दुकान वाले तो सारे यही लगभग जवाब देते रहे, काम वाले भी लगभग यही जवाब देते रहे। किसको पड़ी है, टाइम कहाँ है। मंदिर में स्थान दिया हुआ है परमात्मा को, दुकान में छोटी सी जगह दी हुई है। ये दुकान चला रहे हैं, अपना काम बन रहा है। इससे ज़्यादा राब्ता बनाने की या ये सब कुछ छोड़ के उनके पास जाने की किसको पड़ी है। अब नारद जी हैरान, बड़ी मुश्किल से 200-500 लोग इकट्ठे करके लेके जा रहे थे। अब परमात्मा अपनी लीला चलते चलते एकदम में से उन 500 में से कोई आवाज़ देके कहता है, वो देखो हीरो की खान। सारे भागते हैं। नारद जी पीछे मुड़ के देखते हैं कि कोई एक भी नहीं बचा हो, सारे भाग रहे हैं। जो आखिरी इंसान भाग रहा होता है उसकी बाजू पकड़ते हैं और कहते हैं तू कहाँ भाग रहा है, तेरे को तो चलना पड़ेगा मेरे साथ, किसी एक को तो लेके जाऊं वरना क्या मुंह दिखाऊंगा। तो वो कहता है वो खान, कहते हैं वापसी पे मैं तुझे 2-4 हीरे दे दूंगा, तू मेरे साथ चल। अब पहुंचते हैं परमात्मा के पास। परमात्मा भी देख रहे हैं नारद जी क्या कहने वाले हैं। कहते महाराज, सारी दुनिया आपका नाम जप रही है, अब सबको मैं कैसे लाता, इसलिए एक को ले आया। ये सबकी नुमाइंदगी करेंगे, सबके प्रतिनिधि, सबकी तरफ से आपके आगे सजदा करने आए हैं। परमात्मा कहते हैं अच्छा, तो बस इतना सही। उसको आगे से कहते हैं वो देखो खान का आखिरी हीरा भी खत्म होने वाला है। वो भी दौड़ जाता है। तो बात साथ संगत हंसी तो है, पर जीवन मेरा भी कहीं ये तो नहीं, रिश्ता मेरा भी परमात्मा के साथ सिर्फ इतना ही तो नहीं। दावा तो किया जा रहा है कि मैं धार्मिक हूँ, मेरे जीवन में परमात्मा है, मैं परमात्मा का नाम लेता हूँ, परमात्मा को पूजता हूँ। पर कहीं ये परमात्मा का प्रेमी, प्रभु प्रेमी मैं खुद को बोल तो रहा हूँ, दावा तो कर रहा हूँ, पर क्या मेरे जीवन में वो भक्त वाली अवस्था है, या मेरे जीवन में वैर, नफरत, दीवारें, ऊंच नीच, दूसरों को गिराने वाले भाव हैं। बातें तो धार्मिक होने की हैं, पर क्या मैं सही मायनों में धार्मिक हूँ।
क्या वो भाव है मेरे जीवन के, परहित सरस धर्म नहीं भाई? पर के हित की भावना है जीवन में कि नहीं? या पर पीड़ा ही मेरा जीवन है, जहां जाता हूं सिर्फ ठेस पहुंचा रहा हूं? जात पात की दीवारें खड़ी कर रहा हूं, बोली भाषा रंग नस्ल के वैर मेरे जीवन में है। किसी और को खुश देखता हूं तो मेरे जीवन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है, और नाम मैं प्रभु का ले रहा हूं। रोज सर तो झुक रहा है, पर क्या सिर्फ इसलिए झुक रहा है कि दुकान जो चल रही है ठीक चलती रहे? कल पेपर है तो आज 2 बार नाम ज़्यादा ले लिया जाए कि पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, पर परमात्मा के नाम का बीमा भी करा लें कि नंबर ये भी थोड़े से देख लेंगे। क्या ये रिश्ता है या वो प्रेमा भक्ति वाला रिश्ता है? संसार सारे का सारा दावा तो कर रहा है आस्तिक होने का, धार्मिक होने का, पर धर्म की शुरुआत तब होती है जब ये पता चल जाए कि परमात्मा है क्या, कहाँ है, किसे कहा जा रहा है और क्यों मेरे जीवन में है। सिर्फ लेन देन के लिए है तो परमात्मा के अलावा बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। स्टॉक मार्केट है, पैसा वहाँ लगाएं, बढ़ता है। अब तो गारंटी के साथ बढ़ता है, ऐप्स भी आ रही हैं। पढ़ाई लिखाई के नंबर लाने के लिए बहुत अच्छे टीचर्स हैं, एआई भी आ गया है। तो अगर संसारिक किसी कारण के लिए परमात्मा है मेरे जीवन का उद्देश्य, तो परमात्मा ने बहुत सारे साधन और बना दिए हैं जो उन संसार के कारणों को पूरा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। परमात्मा अगर जीवन में हो तो सिर्फ परमात्मा के लिए हो, प्रेम के लिए हो, भक्ति के लिए हो। बाकी काम तो हो ही जाने हैं, सहज में हो ही जाते हैं। जो इसने करना है सब कर ही देता है, मेरी औकात से, मेरी सोच से बढ़कर करके देता है। पर मेरा रिश्ता लेन देन वाला ना हो, मेरा रिश्ता भक्ति प्रेम के आधार पर हो, सत्य के आधार पर हो। और यही अवस्था जब सतगुरु अपना ब्रह्म ज्ञान देते हैं, अपने चरणों की भक्ति देते हैं, अपना प्रेम बख्शते हैं, तो ये अवस्था मेरी बननी शुरू होती है। समय समय पर अगर मैं भटक रहा हूँ, वापस वो संसार वाली चाल चलने लगता हूँ, तो मुझे समय समय पर चेतन कर देते हैं, कभी अपने वचनों से, कभी अपनी लीला से। इसलिए सद्गुरु चाहिए, इसलिए सद्गुरु के बिना ये अवस्था नहीं मिलती, जो अवस्था सबसे ऊंची अवस्था एक इंसान प्राप्त कर सकता है। खुद परमात्मा हो सकता है इस भक्ति को जीवन में लाके, प्रेमा भक्ति को जीवन में लाके। क्योंकि प्रेमा भक्ति इस ऊंचाई तक पहुंचा देती है मेरे प्रेम को कि वहां मैं बचता ही नहीं, जो प्रेमी है वो बचता ही नहीं, सिर्फ प्रीतम, सिर्फ ये रह जाता है। तो ऐसी भक्ति, ऐसी अवस्था हर एक मानव हासिल कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। पर ये अक्लों के परे है, रिवाजों के परे है, कीमतों के परे है, सोचों के परे है, सौदेबाजी के परे है। ये इश्क हकीकी है। और वही फिर अंत में जो माता सविंदर जी ने 2 पंक्तियों में ही सारा का सारा सार कि इश्क हकीकी का यही असूल है, तू कबूल तो तेरा किया सब कबूल है। प्रेम से कहना